नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं लक्ष्मीकांत बंसोड़। आज हम आपको ले चलेंगे गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 में और जानेंगे गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में विधायक के कार्यकाल के बारे में। उससे पहले बता दूं कि गुंडरदेही की कुल आबादी 3,41,363 है। साथ ही मतदाताओं की संख्या 2,35,513 है। साथ ही यहाँ ग्राम पंचायतों की माने तो 170 यहाँ ग्राम पंचायत हैं, 234 ग्राम आते हैं यहाँ और 2 नगर पंचायत आते हैं। साथ ही यहाँ जो गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के विधायक हैं कुंवर सिंह निषाद जो कांग्रेस से हैं। उनके 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में जानने के लिए उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में जाएंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से विधायक ने कार्य किए हैं। इन 2 सालों में कहा जाऊँ कि इन 2 से ढाई सालों में सरकार ने जो काम किए हैं विकास के, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी मैंने एक सपना देखा था सबसे पहले कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इन चीज़ों पे मैं पहले काम चालू करना शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में एक बदलाव आया है। मैंने महाविद्यालय की घोषणा की थी, वो कृषि महाविद्यालय अर्जुंदा में, साथ ही शासकीय महाविद्यालय रोड जेवरतला में, और सबसे बड़ी बात है कि प्रयास स्कूल, पूरे जब प्रदेश में प्रयास स्कूल की घोषणा की बात हुई तो पूरे प्रदेश में 3 प्रयास स्कूल की घोषणा हुई, जिसमें मेरे विधानसभा पिनकापार में प्रयास स्कूल की भी बजट में भी स्वीकृति है और बहुत जल्द इसमें निर्माण काम चालू हो जाएंगे। जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े सही नहीं है, चाहे किसी भी तरीके हो, चाहे शिक्षा की स्तर हो, चाहे सड़क की बात हो, पानी बिजली की हो, कहीं काम नहीं हो रहा है। चूँकि हम पिछले 15 साल सरकार में थे, उस समय जो विकास की गाथा था वो आज के सरकार में 4.5 साल में कहीं नहीं दिख रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही। चाहे हम सड़क की बात करें, जैसे हल्दी से पसौद मार्ग है जो इतने जर्जर है, जिसकी कल्पना करें तो वैसे सड़क होना भी नहीं चाहिए एक सुविधा के लिए। वैसे आपका हो गया ये इरागुड़ा से भोतीपार खपरी, बटरेल से कुथरेल, बोदल, ऐसे बहुत से गुंडरदेही विधानसभा में जहाँ पे सड़कों पे कहीं काम नहीं हो रहा है। ये विधायक जी को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि कहाँ की सड़क खराब है, जबकि एक विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते उसको सड़क की व्यवस्था करना चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अर्जुंदा में, जो विधायक का गांव है, और वहां विधायक ने क्या क्या विकास कार्य किए और क्या क्या अभी तक अधूरे हैं, इसकी चर्चा करने हम उनके गांव पहुंचे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग इधर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विधायक ने कार्य किया है और किस तरीके के कार्य अधूरे हैं। बताएंगे भैया कि विधायक ने किस तरीके के कार्य किए हैं और किस तरीके के कार्य अभी भी अधूरे हैं। विधायक ने अपने 5 साल में, लेकिन 2 साल तो कोरोना महामारी के कारण निकल गया है, लेकिन आने वाले उन्होंने 2.5 साल में इस नगर में अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल खोला, यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, ये सरकारी योजनाएं हैं, ये छोड़ के विधायक जी ने क्या किया इसके बारे में बताएंगे। विधायक जी ने यहाँ जो मांग हमने रखा था कि यहाँ कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय खुलवाए। और जो डैम, जो घिना नहर का जो डैम है वह उथला हो चुका था, जिसमें कुछ ही गांव में मतलब पानी बहुत मुश्किल से पहुंचता था। आज उनके ही कार्यकाल में उस डैम का गहरीकरण हुआ, ताकि हमारे किसान भाइयों को अब भरपूर अच्छा से पानी मिल रहा है। कुछ लोग और भी मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा और उन्हें और क्या करना चाहिए। भैया, आप गुंडरदेही विधानसभा से हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है और विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास किए? मेरा नाम के राजू चंद्राकर है और मैं गुंडरदेही प्रॉपर नगर पंचायत का निवासी हूँ। और गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी ने ऐसे बहुत से कार्य करवाए जो आज तक इसके पहले नहीं हुआ था, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस के विधायक रहते हुए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विकास ग्राम पंचायत के विकासों के क्षेत्र में हो, या चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज वाली शिक्षा हो, चाहे हर गांव में उन्होंने समाज के लिए, अलग अलग समाजों के लिए अपने विधायक निधि से राशि उपलब्ध करवाई। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी विधायक ने हर समाजों को अपने राशि से पैसा दिया है। इनका कार्य ठीक नहीं था 5 साल पूरा। इन्होंने बस स्टैंड में कभी इधर हमारी मुलाकात नहीं हुई उनकी। उनका कार्य अच्छा नहीं रहा, जो पिछले विधायक था उससे भी बेकार है इसका कार्यकाल।
क्या क्या लगता है आपको कि क्या क्या करना चाहिए था विधायक को? विधायक को बहुत चीज़ करना था। देखो आज बस स्टैंड का हालात देखो क्या है, बहुत चीज़ करना था, कुछ नहीं किया उसने। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए नहीं है, कुछ बात नहीं की है, जाए कुछ नहीं तो है। क्या किया? मेरा खुद का लड़का बेरोजगार है, प्राइवेट कंपनी में जाता है, MSc किया। तो ये कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि इनका जो लड़का है वो MSc किया हुआ है और बेरोजगार है। बताएंगे भाई, आप कहाँ से हैं? मैं गुंडरदेव विधानसभा से हूँ। आपका नाम क्या है? वैभव माधवानी है। आपके विधायक ने जी, क्या जी। क्या विकास कार्य किए? ये अपने विधायक ने बहुत सारे अच्छे काम भी करवाए हैं, है ना। जैसे कि ये अभी जो हमारे बच्चे लोग और हम खुद प्राइवेट स्कूल में जाते थे, तो उसने यहाँ गुंडरदेव क्षेत्र में अर्जुंदा में आत्मानंद जैसे स्कूल का स्थापना करवाया। तो उससे हम लोग के बच्चे जैसे बाहर जाते थे या गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में जाते थे, तो हम लोग को जाना नहीं पड़ा ना, जो बच्चे लोग हैं उन लोग को भी यहीं भर्ती करना पड़ा। तो इससे बहुत सारी फ़ायदा है कई गरीब लोगों के। आप युवा हो, आपके जी, लिए जी। किस तरीके से कार्य किए? हमारे लिए तो अब कहे जाए तो आम जनता से वो लोग मिलजुल के रहते हैं, है ना। मिलजुल के रहना ही आपके लिए रोजगार का साधन निर्मित करना होगा क्या? रोजगार का वो नहीं है, रोजगार तो देना चाहिए, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन बात ये है कि मेरी जो बात तो इससे सही पहले- है, नहीं, लेकिन आपकी बात रोजगार सही के लिए क्या देना चाहिए विधायक को? है। रोजगार के लिए अब जो अभी भूपेश बघेल जी किए हैं, है ना, जो मितान क्लब, उसमें ज्वाइन होना चाहिए। उसमें एक रोजगार का भी वो है और कार्य करवाने से कुछ फ़ायदा भी होता है ना। तो ये सब पूरा पब्लिक तक पहुंचना चाहिए और जितने भी युवा हैं उन लोग को बहुत सारे कार्य में सहयोगी देना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य किए और क्या अधूरे छोड़े जनता के लिए। बताएंगे भैया, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम भोजराज साहू है। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में कुंवर सिंह विधायक जी विधायक है, संसदीय सचिव भी है, क्या क्या काम किए हैं उन्होंने? बहुत ही उल्लेखनीय और प्रशंसनीय कार्य हमारे सम्मानित विधायक जी ने किए हैं। सबसे पहले तो अर्जुंदा को नवीन तहसील बनाए, देवरी को नवीन तहसील बनाए। उसके बाद गुंडरदेही, अर्जुंदा, देवरी, सिकोसा, मोहंदीपाट, सुरेगांव में आत्मानंद स्कूल खुलवाए हैं। और सबसे ज़्यादा सिंचाई विभाग के माइनर लाइनिंग का कार्य गुंडरदेही विधानसभा में हो रहा है। साथ ही भेड़ी में लिफ्ट इरिगेशन, हड़गहन जलाशय का कार्य, ऐसा बहुत बड़े बड़े कार्य माननीय विधायक जी के द्वारा क्षेत्र में करवाए जा रहे हैं। और क्षेत्र में निरंतर आम जनता के संपर्क में रहते हैं, उनका जनसंपर्क बहुत ही तगड़ा है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसे विधायक दोबारा बने और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक बार फिर किसान हितैषी सरकार छत्तीसगढ़ में बने, यही कामना करते हैं। कुछ लोगों से और भी चर्चा करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि विधायक जी ने यहाँ क्या क्या किए हैं। आप बताएंगे भैया, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका और क्या क्या किया आपके विधायक ने? मैं गुंडरदेही बगमरा से। काम हो अपन हिसाब से तो अच्छा करे है, जैसे कुछ जहाँ जहाँ रोड बनना रही से वहाँ रोड बनी। और शिक्षक क्षेत्र में हमारे यहाँ गुंडरदेही में और नवोदय स्कूल जो वो खुलवाई। और दूसरा जो जर्जर रही से हमारे स्कूल है वहुल बनवाई। और वैसे किसान मन के लिए हित में भी बहुत सारा काम करे है। और जैसे कुछ काम जैसे पेंडिंग है वो काम अभी चलत है ओकर। और मैं देवांगन हरो, हमारे यहाँ देवांगन समाज के जो भवन है वो जर्जर हो गए। वो जर्जर के लिए भी 10 लाख रुपए दे के घोषणा करे है। वैसे ओकर काम हर बहुत सारा प्रशंसनीय कार्यक्रम है। ये कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये युवा है ना, शिक्षित भी दिख रहे हैं और फल बेच रहे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनके विधायक क्या क्या कर रहे हैं इनके क्षेत्र में। क्या नाम है भाई? मेरा नाम गोविंद प्रसाद है। क्या आपके विधायक आपके पास आते हैं कभी? नहीं। और कुछ करते हैं विकास के बारे में? विधायक जी आज तक के हम लोग के वो जो समस्या है उसको निराकरण के लिए अभी तक के नहीं आए हैं। क्या क्या समस्या होगी? समस्या तो बहुत सारा है सर, बताने क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा बताने, बेरोजगार हैं, अभी तक के हम लोग को रोजगार नहीं मिला है।
बेरोजगारी की बात माने तो विधायक जी को क्या करना चाहिए, क्या ऐसे नए आयाम रचना चाहिए जिससे युवा जो है वो बेरोजगार हैं वो अब बेरोजगारी से दूर रहें? उसको बहुत सारा वैकेंसी निकालना चाहिए जिससे जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिल सके, और जो पढ़ नहीं रहे हैं उन लोग को थोड़ा मदद करे, स्टडी के लिए उसको मदद करे। स्टूडेंट को जो गरीब है उनको अच्छा सा वो सपोर्ट करे। बताएंगे आप क्या काम करते हैं और क्या बोलते हैं कि आपके जो विधायक हैं वो क्या करना चाहिए? आपके विधायक को नहीं, मैं फल दुकान लगाता हूँ बस स्टैंड में, और सब ठीक है। आपके जो विधायक हैं जनता से उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया क्या? हाँ, हो रहा है, पूरा हो रहा है। ये बता रहे हैं कि जनता के जो वादे हैं वो विधायक पूरा कर रहे हैं, पर कुछ युवा जो हैं वो कह रहे हैं कि वो स्किल डेवलपमेंट लानी चाहिए ताकि जो रोजगार के अवसर हैं वो निर्मित हो सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डुडिया में, जो विधायक के गृह ग्राम से 3 किलोमीटर दूर है, और हम उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद के कार्यकाल के बारे में जानने पहुंचे हैं। उनके 4.5 साल के कार्यकाल में विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्रों के गांव में किस तरीके से विकास किया है, इस चीज़ को जानने पहुंचे हैं। आज हम डुडिया गांव पहुंचे हुए हैं और वहां के जो ग्रामीण हैं उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से विधायक ने काम किया है और किस तरीके से और काम बाकी है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। बताएंगे भैया क्या किस तरीके से विधायक ने काम किया है, किस तरीके से और काम बाकी है? अभी हमारे ग्राम डुडिया से 3 किलोमीटर दूर अर्जुंदा में तहसील का निर्माण किया है, जिससे हमारे गांव के आने जाने में परेशानी दूर हुआ है। और अभी हमारे गांव में डुडिया में पानी टंकी का निर्माण किया है, और ये सामने भालूकुन्हा में उद्यानिकी महाविद्यालय का निर्माण किया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बच्चे बाहर न जाके गाँव के अपन नज़दीक में पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और क्या विकास होना बाकी था? और विकास के नाम से हमारे ग्राम में डुडिया में मंगल भवन के मांग किए थे, वो पूरा नहीं हुआ है। और गली सीमेंटीकरण की भी मांग किए थे सामने वाले में, वो भी बचा हुआ है। जो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से विकास ग्रामीण अंचल में विधायक ने किए हैं और किस तरीके से विकास बाकी है। बाबा आप कहाँ से हैं? डुडिया से। किस तरीके से विकास होना बाकी है? विधायक जी किस तरीके से विकास? वो विधायक से कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ। किस तरीके से काम चाहते? अरे हम तो बहुत कुछ मांग कर रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं करे है। वो सामुदायिक भवन मंगल सतनामी पारा के दो बार से हम लोग जयंती मनाए थे, उस टाइम बुलाए थे उसको, वो आया, कुछ नहीं किया, हाँ बोल दिया, बस कुछ काम नहीं किया है अभी तक के। और क्या क्या काम करने बाकी रहे? अरे कोई काम नहीं, अभी वो आते नहीं है डुडिया में, कल कर डर ही वो कुछ नहीं कर सके वो। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी डुडिया में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से विधायक जी ने काम किया है और किस तरीके के काम बाकी है। युवा भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से काम किया है विधायक ने और किस तरीके के काम बाकी है। बताएंगे भैया किस तरीके से काम बाकी है? देखिए, गुंडरदेही विधानसभा के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे गांव और स्कूल कॉलेज आते हैं, जिनमें से मैं शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुंदा का छात्र हूं। और यह कॉलेज है जो कि अर्जुंदा में है, जो कि विधायक जी के निवास भी स्थान है अर्जुंदा, वहाँ ये स्थित है ये कॉलेज। और वहाँ उस कॉलेज में देखा जाए तो अभी तक काफ़ी सारी ऐसी मतलब धीरे धीरे विकास होते जा रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ क्या रेगुलर टीचर नहीं है। वहाँ पे अतिथि व्याख्याता शिक्षिकाओं द्वारा वहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। वहाँ रेगुलर टीचर बहुत ही कम है, और वहाँ कई तरह की जैसे कि खाने पानी पीने को लेके ना ही कैंटीन की व्यवस्था है। और वहाँ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्या है जो धीरे धीरे जाके उसका विकास होते जा रहा है। एक बेहतर वहाँ खेल मैदान के लिए समतलीकरण नहीं है, और लाइब्रेरी की भी जो होनी चाहिए जितनी बड़ी उतनी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। और वो बहुत सारी जैसे एनसीसी होती है, रेड क्रॉस होती है, और बहुत सारी जो संस्थाएं होती है वो अभी भी वहाँ पे संचालित नहीं है। सिर्फ एनएसएस की यूनिट वहाँ पे संचालित है, और
वहाँ जैसे कई मुश्किल से 2-3 विषय में ही वहाँ पोस्ट मतलब पीजी की जो विषय है उसमें पीजी है, लेकिन सभी विषय में वहाँ पे पीजी नहीं है। जबकि ज़िले में सिर्फ एक ही लीड कॉलेज है, तो हम चाहते हैं कि ये भी एक लीड कॉलेज के रूप में विकसित होए और सभी भी विषय में यहाँ पे पीजी की सुविधाएँ हों। आप कहाँ से हैं और किस तरीके से विधायक जी ने किस तरीके से कार्य किया? ये तो सही है, लेकिन गाँव का तालाब को बहुत जल्द और बनवा देते तो अच्छा होता है। किस तरीके से विधायक जी ने क्या काम किए? हर गरीब अमीर सबके दुख सुख से पहचान। कागबारे मेरे दीदी है और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि विधायक जी ने किस तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। दादा, आप गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से हैं, किस अभी विधायक जी ने किस तरीके से कार्य किए हैं आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में रोड जितने भी रोड थे सब गुंडरदेही रोड में डामरीकरण करवाने की जर्जर हो गया था उसको, और गांव-गांव में सीसी रोड बना है। ये अपना स्कूल आत्मा स्कूल खुलवाए हैं। विधायक जी को और क्या क्या करवाना चाहिए था? नहीं, और तो सब कुछ हो रहा है, जो पानी की लाइनिंग हो रहा है, नहर नाली में मोदी पार नाला नहर की लाइनिंग करवा काम चल रहा है, सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। और क्या क्या काम करने के लिए? वो तो बहुत काम किए हैं, वो तो अपना समय मेरे ख्याल से दिन अभी कोरोना काल में तो जितना वो सभी जगह हॉस्पिटलों में गए उसके कहीं कोई विधायक नहीं गया होगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बाज़ार में चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से विधायक जी ने काम किया है। दादा, आप गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से हैं, आप बताएंगे कि आपके विधायक ने किस तरीके से कार्य किया है? मैं गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से हूँ। हमारे विधायक का नाम श्रीमान कुंवर सिंह निषाद राज जी हैं, जो अरजुंदा के रहने वाले हैं, और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। और उसके कार्यकाल में जो विकास हुआ है उतना विकास पूर्व विधायक के समय में नहीं हुआ था। और यहाँ पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी उन्होंने भी जो किए हैं वो बहुत ही अच्छा है। अरजुंदा को तहसील का दर्जा दिलाए हैं, बस स्टैंड के उद्घाटन किए हैं, और तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किए हैं, सड़क निर्माण का कार्य किया है और बहुत सारे कार्य किए हैं। बच्चों पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने ज्ञान की कॉलेज का भी निर्माण किया है। और शिक्षा को शिक्षा को सुधारने के लिए आत्मानंद योजना के अंतर्गत यहाँ स्कूल भी किए हैं, बनाए हैं, बहुत अच्छा है। विधायक जी को और किस तरीके से कार्य करना चाहिए और क्या क्या काम है? जैसे बाजार में बैठे हैं, इसके बाजार में बैठे हैं, तो देखो ऐसा है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बाजार एरिया के लोगों के बारे में उतना हम जानकारी नहीं हमारे पास। बहुत अच्छा, बाकी सब और भी कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से विधायक जी ने काम किया है और किस तरीके से और काम करना चाहिए। भैया, आप बाजार में बाजार का जितना करते किस तरीके से काम करना चाहिए विधायक को और क्या क्या काम किया? अब यहाँ जो है ना, यहाँ पे करना चाहिए चौड़ीकरण, वो कोई हुआ नहीं है, थोड़ा सा बाकी छोड़ दिए, बाकी पूरा ऐसे करना चाहिए चौड़ीकरण। और ऐसे बहुत सारा काम किए, तहसील बना दी, अच्छा काम किया। ये तो थे बाजार के कुछ लोग जिनसे हम चर्चा कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि विधायक जी ने क्या काम किया है और किस तरीके से काम अभी भी अधूरे हैं। एक युवा मेरे साथ है और वो भी कुछ कहना चाह रहा है, उससे भी जानना चाहेंगे कि उसने उनके विधायक जो हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं और आपके विधायक क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, जैसे कि हम लोग जैसे ITI और विभिन्न जगहों पे अलग अलग जगह पढ़ना हम लोग को पढ़ रहा था, तो यहाँ पे उद्यानिकी महाविद्यालय का जो निर्माण करवाएंगे। कोरोना काल में भी जब हम लोग देखे हैं कि जैसे किसी को कोई परेशानी होती थी तो हमारे विधायक जी जो है हर घर और हर गरीबों को जो है सामान राशन को जो है काम करवाए हैं, बढ़वाए हैं। और रोड जो है कुछ परेशानी आ रहा था तो रोड को दुरुस्त करवाए गए हैं, और कुछ जगहों पर सीमेंटीकरण जो नहीं हुआ उन लोग को भी विधायक जी अपने रहते रहते में किए हैं। और विधायक जी का जो ये है कि वो कभी भी जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं कि ऐसा मिलूँ मैं, और वो हमेशा ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो हमारे अपने फैमिली के हैं, हमारे पहले परिवार के हैं। पहले जैसे हम लोग से मिलते थे और बात करते थे वैसे ही हैं, और वैसे ही आज हम लोग से मिलते हैं।
ये तो थे अर्जुंदा के लोग जो बता रहे हैं कि विधायक जी ने ये काम किए हैं, कुछ काम अभी और करने बाकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के परना गांव में और यहाँ पर हम जानने पहुँचे हैं कि गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने इस गांव में क्या विकास किए हैं और क्या अधूरे हैं। आइए हम चर्चा करना चाहेंगे यहाँ के कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से गुंडरदेही विधायक ने यहाँ काम किए हैं। मैम, आपके विधानसभा के विधायक हैं, गुंडरदेही विधानसभा के कुंवर सिंह निषाद, उन्होंने किस तरीके से कार्य किया है और क्या क्या अभी भी अधूरे हैं? हमारे यहाँ जो भी मैंने मांग की है वो उसको सब पूरा किए हैं और एक ही बार आवेदन देने पर सब मांग को पूरा किए हैं। अभी जो अधूरे हैं उनको अगले बजट में करूँगा करके वादा किए हैं। अभी क्या क्या अधूरे हैं आपके गाँव में काम? ये बस शीतला वाली सीसी रोड दिए थे वो अधूरे हैं और शेड दिए थे वो पास हो गए हैं, अभी शेड बनने वाला है। और भी कुछ लोग हैं इस गांव के, उनसे हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विधायक ने यहाँ काम किए हैं और क्या क्या काम करने और भी बाकी हैं। भैया, आप बताएंगे कि आपके विधायक ने किस तरीके से यहाँ कार्य किया है और कौन कौन से कार्य अधूरे हैं? माननीय विधायक महोदय से हम लोग बहुत बार से मिले हैं और बहुत सारे मांग भी रखे थे उसके पास और बहुत से मांग पूरे भी किए हैं, बहुत सारे बचे भी हैं। जिसमें हमारा मेन मुद्दा था कि हमारे बांध से परना में नहर में पानी जोड़ना था खरखरा से। उसके लिए मांग हम लोग आवेदन भी दिए हैं और विधायक अनुशासन किए हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किए हैं। और रही सवाल पानी की व्यवस्था, पानी हमारे यहाँ पीने के लिए थोड़ा समस्या होता है, जिसे विधायक जी से हम चाहेंगे कि यहाँ से नहीं तो कम से कम बाहर से पानी की व्यवस्था हमारे गाँव करवाए। और भी कुछ लोग हैं इधर और उनसे भी चर्चा कर जानना चाहूँगा कि उनके गांव में किस तरीके से विधायक जी आते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और क्या काम अभी भी अधूरे हैं। ये बताएंगे कि आपके जो विधायक हैं वो यहाँ आते हैं और किस तरीके से आप लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। आते बीच बीच में आते रहते। अब हमारे यहाँ मेन समस्या भी है पानी के खेती के लिए, तो कहा है खरखरा जलाशय से मतलब परना जलाशय में डालना है, मतलब मेन समस्या वही है। अब विधायक जी को आपने बताया कि यहाँ पर खेती के लिए पानी की आवश्यकता है, किस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया और कब तक ऐसा बताया कि वो हो पाएगा? मतलब आश्वासन दे चुके हैं लेकिन अभी तक के हुआ नहीं काम। 2-3 बार बता चुके हैं लेकिन हुआ नहीं अभी काम। सिर्फ विधायक जी ने आश्वासन दिया है, कोई काम हुआ नहीं है अभी काम। गांव में खैर 2-3 काम तो दिए हैं। सीसी रोड है, अतिरिक्त आदिवासी अतिरिक्त कमरा है, ये दिए हैं ना। और बाकी अभी अधूरा है, बहुत काम अधूरा है। ये तो थे परना गांव के जो ग्रामीण हैं, वो बता रहे थे कि कुछ काम विधायक जी के द्वारा किए गए हैं और कुछ आज भी अधूरे हैं। जैसे खेती के लिए पानी की व्यवस्था करने की बात विधायक जी को इन्होंने कई बार कही, लेकिन उसने अभी तक उनके बारे में नहीं सोचा और यहाँ पर खेती के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस वजह से जो ग्रामीण हैं वो विधायक के प्रति नाराज भी दिख रहे हैं तो कहीं पर खुश भी नजर आ रहे हैं। ये तो थी गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 की जनता, जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुंवर सिंह निषाद के कार्यों को कहीं सराहा तो कहीं उनके कार्य से आज भी जनता नाखुश नजर आ रही है। उनका मानना है कि आज भी विधायक ने कहीं अच्छे कार्य किए हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि आज भी कई विकास कार्य रुके हुए हैं। अब देखना होगा बालोद जिले के इस गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61 की जनता आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी और किस प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य मत दे सत्ता की चाबी सौंपती है। बालोद से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए लक्ष्मीकांत बंसोड़।